राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम जा रहे हैं इंटर कॉलेज में। आज हमारा है सेकंड डे TLM मेले में, और यहाँ पर हम सभी साथी लोग एक साथ आ रहे हैं आज ये, और हम वहाँ के आपको हेमादी को लक्ष्मी देने आ रहा हूँ। ये देखो, हेमादी को एक तो पैसे भी मिल गए हैं। देखो ये हेमादी कितनी लक्की है। चलो अपने नमस्कार जी दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखो सब पहुँच गए हैं यहाँ पर। देखिए स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माँ सरस्वती नैन है जाए, की चाह में चू सच्चाई की राह में चू सजने माँ पुकार। हम जहाँ जहाँ पहुँच पाए हमने वहीं पे काम करना शुरू किया। शुरू में उनके साथ जो हम सीख पाए, पहले मैं उसकी यात्रा रख लेता हूँ, और फिर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, इसे आगे कैसे होना है, क्या इसको सरकार करा रही है या कोई एक संस्था मात्र आगे आज के एक उत्सव के तौर पे कर रही है, या ये लोग यहाँ पे जो सामने रखते हैं इसका आगे क्या होने वाला है, या ये भी सवाल हो सकता है कि ये तो बहुत महंगा है, हम लोगों के पास इतने संसाधन कहाँ होते हैं, या इसके अलावा ये भी होगा कि जब बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है और माता पिता तो कहते हैं कि पहले दिन से ही पेन पकड़ा दो तो ये गाड़ी क्या करेगी। तो इन सब के लिए सवाल भी यही हैं और जवाब भी यही मिलने वाले हैं। या पढ़ना तो बच्चे को केवल एक के बाद ही क्लास शुरू होगी, तो आप लोगों से बातचीत करके पता चला, फिर हमें कुछ वीडियो मिले, कुछ डॉक्यूमेंट मिले, कुछ सरकार की गाइडलाइंस मिली, कुछ बच्चों की साइकोलॉजी मिली, उनके दिमाग का अध्ययन जो साइंटिस्ट ने किया था वो मिला, और आप लोगों की बातचीत का जो साइंस निकला उसमें ये था कि जो जन्म से लेके पहले के 6-7 साल हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये जो हमारा दिमाग आज है ना, ये वही बन जाता है। उसके बाद तो बच्चा कुछ नहीं करता, उसके बाद उसका जो बना हुआ दिमाग है उसी पे आगे बढ़ता है। डंगोली क्षेत्र की सुपरवाइजर हूँ। मैं यहाँ पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, और मुझे सभी को देखकर बहुत खुशी भी हो रही है। यहाँ पर जितने भी ये TLM बनाने वाली कार्यकर्तियाँ जो मुख्य पृष्ठ पर हैं हमारी, इन्होंने इतने अच्छे यहाँ पर TLM बना रखे हैं, जिससे कि हमें फलों से, फूलों से बच्चों को जो भी सिखाने की गतिविधियाँ हैं उससे लगे हुए TLM यहाँ पर दिख रहे हैं। छोटी मांसपेशियाँ, बड़ी मांसपेशियाँ, जो कि हमारी शिक्षा के अंतर्गत 6 आयाम आते हैं, पूरे इनके अंदर हैं। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी सभी क्षेत्र की कार्यकर्तियाँ इनसे कुछ सीख कर यहाँ से ले जाएं, और क्योंकि आप भी उन नन्हे मुन्ने बच्चों के माता, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगा आपको यशोदा मैया का नाम दिया है या नहीं दिया है, आप खुद जानते हैं ना। आप उनके साथ कितनी मेहनत करते हैं, आप उनके साथ कितनी मेहनत करते हैं वो तो आप ही जानते हैं। इस मेहनत को आप बरकरार रखें। अगली बार हमारा गरुड़ सबसे आगे आए, मैं यही आशा आप लोगों से करती हूँ। धन्यवाद। पहले डंगोली क्षेत्र में थी, अब मैं 2 क्षेत्रों में भी है। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सुबह की नमस्कार। और आज हम 8 अप्रैल 2025 को पोषण पखवाड़े का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पोषण पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत वर्षों की भांति इस बार भी हम लोग पोषण पखवाड़ा मनाएंगे। हमने सितंबर में पोषण माह मनाया था, और अभी हम लोग 8 सितंबर से 22 सितंबर तक क्या मनाने वाले हैं, पोषण पखवाड़ा, जो कि आप लोगों के बिना बिल्कुल अधूरा है। आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पिछली बार की मैं बताऊं तो हमारा जो गरुड़ ब्लॉक था
वो बागेश्वर में सेकंड पोजीशन पे था। इस बार मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग बागेश्वर का फोटो पछाड़ करके फर्स्ट पोजीशन पे आए। क्या हम कर सकते हैं? यस मैम, बोलो हम कर सकते हैं। यस मैम। गुड। सबसे पहली 1000 सुनहरे दिन जो कि अभी यहाँ पर सब देखना देखिए और बिल्को। तो कल हमारे देवनानी गरुड़ और कौसानी थे। आप लोग देख लेंगे कि आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने मिलकर के देखो कितने सुंदर सुंदर से टीएलएम बनाए हैं ना। आप लोगों ने भी अपने अपने केंद्रों में बनाए होंगे। तो आप लोग देखिए कि हर किसी ने कुछ अलग बनाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ढेर सारे पैसे खर्च करके बनाए हैं, है ना। बिना मैडम के देखिएगा आप टीएलएम, उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो आपके शादी के कार्ड होते हैं, शादी करने के हम जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो उसका उन्होंने यूज किया है। कुछ उन्होंने गत्ते का यूज किया है, ठीक है। जैसे हम लोग का कैलेंडर बदला, साल बदला, हमने कैलेंडर भी फेंक देते हैं, तो उसका भी हम लोगों ने यूज कर रखा है। हेमा सती मैडम ने कैलेंडर यूज करके बहुत सारे यहाँ पर को पजल्स बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं बनाए हैं, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सीख के जाएंगे यहाँ से। बोलेगा कोई नहीं, उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ लोग जो यहाँ पे आए हैं वो यहाँ से सीख कर जाएंगे। आज यहाँ पर हमारे 10 कार्यकर्ता बैठी हैं। अगली बार जो कार्यशाला होगी 3 महीने बाद, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन 10 को छोड़ के यहाँ पर अपने आप से हमारी 20 कार्यकर्ता बैठी होंगी। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कौन आना चाहेंगे इसके बाद? 20 कुछ हम आपसे भी सीखेंगे, बहुत चीजें सीखेंगे, और जो जिन्होंने अपने नाम दिए हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। CDPO गरुड़ मैम हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हैं। मैम का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, अभिनंदन है मैम। आइए प्लीज। ये जंक फूड वो अपने पापा को कहती थी, पापा घर आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। और अमन उसके मम्मी पापा जो घर में बनाते उसी खाने को खाता था, तब वो बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त था। और मीरा ने जब उसके पापा चॉकलेट, उसके लिए चाउमीन या नमकीन, मोमो, कुछ उसके पसंद की चीज नहीं आती तो वो मुंह फुला के बैठ जाती थी। इसमें पापा को भी बुरा लगता था और मम्मी को भी। तो मम्मी उसकी इसी जिद पे मम्मी पापा ने इसकी आदत बना दी। एक दिन क्या हुआ, मीरा के पेट में बहुत दर्द हो गई, वो स्कूल भी नहीं जा पाई। तो मम्मी पापा परेशान, मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए। उसे डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो उसे खाने की सलाह दी गई कि आपको ये फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, जंक फूड। ये फास्ट फूड से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तब मीरा ने कहा, डॉक्टर साहब आज से मैं ऐसी चीजें नहीं खाऊंगी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इन जंक फूडों से बचना चाहिए और हेल्दी खाना जो हमारे घर में मम्मी पापा या हमारी फैमिली जो बनाती है उसी का हमें उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। कुपोषण दूर भगाना है। सही पोषण देश रोशन। अब यहाँ पर एक फ़ोटो सेशन हो रहा है, तो हम इंटर कॉलेज गरुड़ में है यहाँ पर ये, और हमारी कार्यकर्ता सभी ग्रुपिंग फ़ोटो के लिए यहाँ पर आई है। बढ़िया। कम कम बोलना टीएलएम बताते हुए, हमने भात पकाना है घर जाके। देखो यार, कम बोलना कह रही है, देखो। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। चाय पीने के लिए अभी चाय ब्रेक हो रहा है, सब चाय पीने के लिए जा रहे हैं। अब चाय पानी पी लेते हैं फिर। पियो पियो पियो। जी
चीलमी को पीछे सुरमा चीलमी को पीछे चीलमी को पीछे सुरमा चीलमी को पीछे पंडित दिनों बिटीन सुरमा तेरी खुदी लगी छे तेरी खुदी लगी छे सुरमा तेरी खुदी लगी छे उकी चरी खिरटाई सुरमाऊ की खटे मिठाई सुरमाऊ की मंदिर मंडूला सुरमाऊ की पूजा पिठाई है जाई मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जाई दुई गति बेसाख सुरमा मेरा मुलू का मेला है जाई मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जाई मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जाई रोना मुझे आता नहीं रोना मुझे आता नहीं मीठा मीठा उसको एक तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमें एक ऐसा मंच मिल सके जहाँ से हम अपनी प्रतिभा को और लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हम कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र से हमारे केंद्र में एक ही बच्चा है, 2 ही बच्चे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी के लिए एक बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा बालिकास का पायदान है ना, पहली सीढ़ी से लेकर के ऊपर अंतिम सीढ़ी तक का, अगर CDPO के पास सुपरवाइजर नहीं है तो CDPO किसी काम की नहीं है, सुपरवाइजर के पास आंगनबाड़ी नहीं है तो आंगनबाड़ी किसी काम की नहीं है। ऐसे आंगनबाड़ी के साथ सहायिका है, और अगर आंगनबाड़ी और सहायिका के पास बच्चे नहीं है तो वो केंद्र भी किसी लायक नहीं रहता है। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे चाहे 1 हो चाहे 2 हो, हमारी जिम्मेदारी पूरी उतनी होती है जितनी 10 बच्चों के साथ है। 10 बच्चों के साथ भी हमको वही काम करना है, 1 बच्चे के साथ भी हमको वही काम करना है। तो थोड़ा सा हमको पेशेंस भी रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चे एकदम से हर चीज़ को कैच नहीं करते हैं। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत तेज होते हैं, जो किसी भी चीज़ को कवर कर लेते हैं, एकदम से सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देख के हम खुद सीखते हैं। कुछ बच्चे इतने तेज होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं कि उनको देख के हम खुद सीखते हैं। तो आज जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बहुत अच्छे अपने TLM बनाए हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं इसको हम लोग, TLM को। और TLM का एक विशेष महत्व क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ को हम खाली मौखिक बता रहे हैं, मुँह से बता रहे हैं कि ऐसा होता है, एक राजा था, एक शेर था, एक चूहा था, तो बच्चे ने अगर चूहा नहीं देखा होगा तो वो उसके दिमाग में उसकी कल्पना भी नहीं आएगी कि चूहा कैसा होता है ना। शेर भी नहीं देखा तो शेर की भी कल्पना नहीं आएगी। लेकिन जब हम TLM बनाते हैं, एक मुखौटा बना करके हमने अपने ऊपर लगा लिया और हम कह रहे हैं एक शेर था, तो बच्चे के दिमाग में शेर की जो छवि रखेगी कि अच्छा शेर ऐसा होता है, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, वो इतना मोटा तगड़ा होता है, उसको ऐसा करता है, उसकी आवाज़ ऐसी होती है ना, तो उसकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। हो सुंदर स्वस्थ शरीर बनेगा, हो जाएगा तेज दिमाग। क्षेत्रीय सुपरवाइजर को भी नमस्कार करती हूँ। अपने अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन जिनने यहाँ पर ये ट्रेनिंग की है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और इसी के साथ अपने आंगनबाड़ी बहनों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। मैं अपने केंद्र में आज 16 साल से कार्यरत हूँ इस बाल विकास के तहत। तो मेरे केंद्र पर अभी प्रेजेंट में 9 बच्चे थे, लेकिन 2 अभी उम्र 6 साल होने के बावजूद चले गए हैं। कॉलेज में उपस्थित हमारी CDPO मैम, हमारे सर और क्षेत्रीय सुपरवाइजर मैम और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से हमारे सर लोग और मैम लोग तथा मेरी कार्यकर्ती सहायिका बहनें यहाँ पर जो आई हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यदि आप नहीं आते तो आज हमारे ये केंद्र कौन देखता, इसलिए आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हेमा सती, आंगनबाड़ी केंद्र सिरकोट, और इस समय मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में 22 बच्चे हैं। बहनों, आज यहाँ पर जो हमने कार्यकर्ती TLM मेला यहाँ पर जो लगा रखा है, ये आप लोगों ने भी हमसे बेहतर आपके केंद्र में लगाया है, बनाया है, और सभी बहनें हमारी एक से बढ़कर एक है। आप अपने आप को कम मत समझिए।
ये मैंने, आप बोलोगे कितना, यहाँ से तो बहुत सुंदर लग रहा ना, सुंदर लग रहा है, एक बार ताली बजा लीजिए। तो लेकिन यहाँ से खाली गत्ता है, गत्ते में मैंने इसको कवर किया है और इसको आकर्षक बना रखा। तो बच्चे इसको सोमवार को आई रे, मंगलवार को खेला खेल, बुधवार को नानी आई, गुरुवार को खाई मिठाई, शुक्रवार को कुल्फी खाई, शनिवार को उड़स मलाई, फिर आया प्यारा रविवार, खेलो कूदो नाचो यार। ऐसा करते तो बच्चे नाचने लगते हैं। का चार्ट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गुड। तो ये है इसके पीछे की कहानी। तो ये है, तो इसको हम बेकार कुछ तो हम कवर चढ़ा लेते हैं, कुछ तो हम इसमें टेलर बना लेते हैं और बहुत सारी। और एक आप अगर चाहें तो कभी मैं धर्म कंपनी से कहूँगा कि व्हाट्सएप पर इसको आप लोगों को साथ शेयर हो जाएगा। तो आप लोग से याद करिएगा, अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ गाइएगा, ठीक है? तो शुरू करेंगे, मेरे साथ गाएंगे आप, ठीक है? मेरे साथ साथ बोलना, आपको मजा आएगा। तो इसमें मैंने क्या कहना चाहा है मैं आपसे पूछूंगा उसके बाद कि इस कविता में मैंने क्या बोला है, ठीक है? तो आप मेरे साथ गाइएगा। तू चिड़िया कितनी अच्छी है, तू चिड़िया कितनी अच्छी है, जरा तू चिड़िया कितनी अच्छी है, तू चिड़िया कितनी अच्छी है, रोज गगन को जाती, रोज गगन को जाती। तो एक चिड़िया होती छोटा सा, वो हिम्मत नहीं हारती। तो आप लोग भी कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। दिमागी परेशानियां हो सकती हैं, कई किस्म की आप लोगों के आगे आती होंगी, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, आप लोग इसे बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लायक कविता भी सुनाई, बात भी रखी, और हमेशा ही आप ऐसा भी करते हैं। तो इस कार्यक्रम का समेकन हमारे साथ हमारे जिला प्रमुख विजय जी हैं, वो करेंगे। आप सब लोगों का खूब सारा धन्यवाद और खूब सारी सराहना है इस बात की कि आप लोग अपने ब्लॉक स्तर पर आए और अपने काम को आपने एक दूसरे के साथ साझा किया। तो मैं काम भी आता, तो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एक नाम हमारे लिए है, क्यों ना हम उस नाम से बोले कि हमारी कार्यकर्त्रियां, हमारी लड़कियां, थोड़ा सा लगता है कि कुछ अलग ही उसमें जा रहा है। तो शायद ये सम्मान का भी भाव है। काम से सम्मान तब आता है जब मुझे सम्मान मिल रहा होता है। तो ये भी एक अपेक्षा है कि हम क्या अपने काम को अगर सम्मान देंगे तो हमें सम्मान भी चाहिए। तो सम्मानजनक शब्दों का भी उपयोग शायद होना चाहिए, ये हमारी बातचीत का भी हिस्सा होना चाहिए। और जब कभी जिन मंचों पर भी हम बात करें, क्यों ना हम अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बोलें। तो इस बात से मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। खूब सारा धन्यवाद आप सब लोगों का। अगली बात करें उत्साह के साथ समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक एक करके जाएंगे तो चलिए, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मेले में मुझे आने का अवसर मिला। ऐसी मिली जो ये कार्य केवल नौकरी की वजह से नहीं कर रही है, उनकी अभिरुचि है इस कार्य को करने की, और ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी कार्य जब हम अभिरुचि से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, अपने मनोभाव से करते हैं, तो उस कार्य में निखार आना स्वाभाविक है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा इस मेले में आके। यहाँ के अधिकांश महिलाएं, अधिकांश आंगनवाड़ियाँ अपने कार्य को केवल एक नौकरी महज मात्र से नहीं कर रही हैं, अपितु अपनी इच्छा से, अपनी अभिरुचि से इस कार्य को संपादित कर रही हैं। आप सभी आंगनवाड़ियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। आप इसी प्रकार इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अपना योगदान इस विभाग को देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे मेले का समापन हो गया है, हम जा रहे हैं घर को और जल्दी ही मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। तिम्रो हमरो माया है कांची लागी गयो देहरादून मां। अरे तिम्रो हमरो माया है कांची लागी गयो देहरादून मां।
रामरो भयो धनियो शहरो बस जुला दरद